नमस्कार किसान भाइयों। कुछ किसान भाई कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं छोटी मोटी, जिसके कारण उनकी मोटर जल जाती है। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूं कि क्या गलतियां हम कर देते हैं छोटी बहुत, जिससे हमारी मोटर बहुत जल्दी जल जाती है। देखिए, जो पीछे कैप लगा होता है, कई लोग इस मोटर के कैप को निकाल देते हैं। अब पता नहीं उन्हें क्या असुविधा होती है कि इस कैप को भी निकाल देते हैं। और जो ये पंखी होती है, अकेली ये पंखी चलती रहती है। अगर ये पंखी के साथ कैप नहीं होगा दोस्तों, तो आपकी जो मोटर है बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने के कारण जल जाएगी। जी हाँ, जो ये धारी बनी हुई हैं, जो धारियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से जब पंखी की हवा बाहर इसमें टकराती है और टकरा के वापस जाती है, तो हमारी मोटर ठंडी बनी रहती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कूलेंट का काम करता है। अगर एक कैप यानी कि टोपा ऊपर से नहीं होगा, तो जो आपकी मोटर है, ये वाला कैप अगर नहीं होगा, तो जो आपकी मोटर है दोस्तों बहुत जल्दी जल जाएगी। ये पहला कारण होता है मोटर जलने का। पता नहीं कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है इस कैप से, वो इस कैप को निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, या सीजन के बाद इसे निकाल कर रख देते हैं। जब हमारे पास मोटर आती है, हम पूछते हैं कैप कहाँ पे है भाई, तो वो बताते हैं कि इसे निकाल दिया था, या कुएं में गिर गया था, या बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अगर ये गुम गया है और आपके यहाँ मिल भी नहीं रहा है और बनवाने की व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों इस तरीके से एक बाल्टी आती है प्लास्टिक वाली, इसको आप यहाँ से कटवा के और इसको आप वहाँ पर लगवा दें। पीछे इसमें इस तरीके से छेद करना है पहले पीछे, और फिर पीछे से इसको आप लगा के और पेंच कस दें। तो इससे क्या होगा, जो आपकी मोटर गर्म होने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और मोटर बहुत जल्दी जलेगी नहीं, लंबे समय तक चलेगी। दोस्तों दूसरा कारण है मोटर जलने का या ख़राब हो जाने का, वो होती है इसकी पंखी। कई बार हम लोकल क्वालिटी की पंखी डाल देते हैं, बार बार ख़राब हो जाती है। उससे की समस्या के लिए भी किसान भाई पंखी निकाल के फेंक देते हैं, तो भी मोटर बहुत जल्दी जल जाती है। क्या होता है कि मोटर जब ओवरहीट होगी तो उसकी रनिंग कॉइल चिपक जाती है, जिस कारण से मोटर बहुत जल्द जल जाती है दोस्तों। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रॉपर तरीके से इसमें जो कैप लगाना है, कैप के बाद आपको पंखी तो लगानी ही है, बिना पंखी के काम नहीं चलेगा। अगर आप एक कैप नहीं लगाते हैं तो पंखी लगाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप पंखी लगाएं या ना लगाएं, हवा बाहर की ओर जाएगी, अंदर की ओर नहीं जाएगी, जिससे मोटर गर्म की गर्म होगी और बहुत ज़्यादा ओवरहीट होकर मोटर जल जाएगी आपकी, और आपका मोटा खर्चा निकल आएगा। खर्चे की टेंशन नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, काम रुक जाता है। जब नदी में या तालाब में पानी होता है, तब तक पानी ख़त्म हो जाता है 2 दिन में, और जब तक आपकी मोटर बनती है। तो ऐसी गलती ना करें, आप पहले ही आपकी मोटर की सर्विस करवा लें। सीजन से पहले मोटर को जब चालू करें तो इसके जो बेरिंग होते हैं, देखिए बेरिंग हैं, इन बेरिंगों में अच्छी तरह से ग्रीसिंग करवाएं। देखिए अभी ये कहीं पे रखी हुई थी किसान भाइयों की मोटर, जो हमारे पास आई है बनने के लिए। तो देखिए इसमें ग्रीस कैप भी नहीं है ऊपर की ओर जो लगा होता है, और इस बेरिंग में बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है। अब मान लीजिए इन्होंने पिछले सीजन में ये मोटर रखी थी, अगर इनकी जली ना होती तो ये मोटर को ऐसे ही चलाते, इसकी कोई सर्विस नहीं कराती, फिर जाके ये बेरिंग टूटता, फिर जाके लंबा खर्चा निकलता, मोटर जल जाती। इससे पहले ही इनकी मोटर जल चुकी थी। तो दोस्तों अब हम इसमें प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग करेंगे, इसके ऊपर कैप लगाएंगे और फिर जाके इसको फिट करेंगे, ताकि 2-4 साल आराम से चले और जलने का कोई ख़तरा ना रहे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना समझ लीजिए कि आपको हर सीज़न में एक बार सर्विसिंग ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि इसकी जो ग्रीसिंग है, ऑयलिंग वगैरह है, ऑयल सील है, और इसमें जितने भी प्रकार के इंसुलेशन होते हैं, जो भी सेफ्टी होती है, सभी प्रकार की हो जाती है। तो आइंदा से ध्यान रखें, सीज़न से पहले मोटर की सर्विसिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सीज़न में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों कई लोग क्या गलती करते हैं, ये देखिए यहाँ एक कैप लगता है कुछ इस तरीके का, ये देख सकते हैं लूबी की मोटर जिसमें कैप लगा हुआ है प्लास्टिक का। सभी मोटरों में लगा आता है ये, ऊपर वाली मोटर में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैप लगा होता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कैप निकाल देते हैं, जिससे अर्थिंग होने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। करंट भी लग सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसी गलती ना करें। थोड़े से समय बचाने के लिए या थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने जान से खिलवाड़ ना करें, जान बहुत कीमती है दोस्तों। तो अगली बार अगर आप मोटर चला रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें जो वायर निकले होते हैं पूरे पैक हों अच्छी तरह से। हम जब इसको बनाएंगे तो पूरी तरह से पैक करके बनाएंगे। देखिए हमने अभी इस मोटर को बनाया है, ये देखिए ये मोटर है, प्रॉपर तरीके से इसमें कैप लगाया है हमने, पूरे वायरिंग में टेपिंग है, कहीं पर भी कट नहीं है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं पूरी फ्लैशिंग के तहत हमने इसको पैक किया है। कुछ इस तरीके से आपको इसको बांधना है ना। तो ये 3 मिस्टेक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले कैप होना चाहिए, दूसरा पंखी होनी चाहिए, तीसरा इसमें कैप होना चाहिए, साइड कैप। और आपको सर्विसिंग वगैरह तो करानी है, और आप इसे घुमाकर देख सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर बेरिंग वगैरह के हिल रहे हैं तो आप इसकी सर्विस करवा लें या बदलवा लें।
इसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें ओवर कंडेंसर नहीं देना है। कंपनी से जितना कंडेंसर लगाया आया है या आपके इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री भाई ने जितना कंडेंसर बताया है आपको उतना ही लगाना है। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी का लगाएंगे तो मोटर ओवरहीट होकर जल जाएगी, और कम कैपेसिटी का अगर लगाएंगे तो मोटर लोड नहीं लेगी। तो दोनों में ही हमें प्रॉब्लम है, उतना ही लगाना है मिनिमम जितना उसकी खुराक है ना। तो इससे खिलवाड़ नहीं करना है कि मोटर ना उठे, वोल्टेज डाउन है और आप कंडेंसर पर कंडेंसर लगाए जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपकी मोटर चालू नहीं होने वाली है, बल्कि जलेगी ही जलेगी और आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक क्लैंप होता है, देखिए कंडेंसर क्लैंप। कई लोग क्या करते हैं, कंडेंसर क्लैंप नहीं लगाते हैं, कंडेंसर को यहाँ वहाँ डला रहने देते हैं। कई बार कंडेंसर बॉडी पर चिपक जाता है, कई लोग बांध देते हैं, इस कारण से कंडेंसर गर्म होकर फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ही मोटर जल जाती है। तो कंडेंसर में पत्ती अवश्य लगवाएं। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ऑयल सील की होती है। यहाँ पर देखिए ऑयल सील लगी होती है, जिसे वाटर सील बोलते हैं। इससे अगर पानी रिस रहा है, पानी निकल रहा है और मोटर बार बार पानी छोड़ रही है, आप इसे चला रहे हैं, तो दोस्तों कुछ दिनों में आपकी मोटर जल जाएगी, क्योंकि यहाँ से पानी सीधा अंदर चला जाता है यहाँ पर वायरिंग में, और वायरिंग के कारण आपकी जो मोटर है वो जल जाती है और स्टार्टर में जंग लगने लगती है, स्टार्टर ख़राब होने लगता है। दोस्तों इस मोटर में भी यही प्रॉब्लम थी, सीजन से पहले इन्होंने सर्विसिंग वगैरह नहीं करवाई थी, और इसमें यहाँ पर पानी निकला थोड़ा थोड़ा, सो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पानी क्योंकि छोड़ नहीं रही थी मोटर, तो पानी एकदम के जब अंदर गया तो पूरी वायरिंग जल चुकी थी और स्टार्टर में भी जंग लगने लगी है धीरे धीरे। तो दोस्तों इन बातों का खास ध्यान रखें, कहीं भी वायरिंग में लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, तो आपकी जो मोटर है वो बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको जानकारी मिलती रहे। एक और चीज़ है, अगर आपको कोई वीडियो में क्वेश्चन पूछना हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।